हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। पालतू बिल्ली का किडनैप मामला, 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज। गृह लक्ष्मी योजना, जिंदा होने का देना होगा महिलाओं को सबूत। में टूरिस्टों पर शहद के मक्खियों का अटैक, अफरा तफरी का माहौल। बेलगाम में स्टूडेंट्स तक पहुंच रहा है नशे का सामान, पुलिस अलर्ट मूड में। 5 दिन का मासूम बच्चा 2 लाख में सेल, श्रीनिवासपुर से दिल दहला देने वाली खबर। बल्लारी में बड़ा खुलासा, किसानों का यूरिया गोडाउन में छुपाया, 4000 से ज्यादा बोरियां जब्त। हावेरी में पुलिस ही निकला चोर, डीआर कांस्टेबल मास्टरमाइंड गार्डन हाउस डकैती का बड़ा खुलासा। नशे में फुल टाइट बाइक से कैब को टक्कर, 2 लड़कियों का देर रात सड़कों पर हंगामा। बिना तलाक के ही दूसरी शादी, पहली बीवी ने मुहूर्त में ही रुकवा दी शादी। अब खबरें विस्तार से। पालतू बिल्ली का किडनैप मामला, 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज। बेंगलुरु की HAL पुलिस स्टेशन में एक अनोखा केस सामने आया है, जहां एक प्यार से पाली गई बिल्ली को उठाकर ले जाने के मामले में 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि वनश्री अपार्टमेंट के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, मैनेजर और स्टाफ ने पालतू बिल्ली को जबरदस्ती बैग में डालकर कहीं और छोड़ दिया। एनिमल लवर्स हरीश ने कंप्लेंट दर्ज करवाई है। बताया जा रहा है कि बिल्ली मां बनने वाली थी और उससे 9 जनवरी को इलीगल तरीके से कहीं और शिफ्ट किया गया। इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 और BNS सेक्शन 325 के तहत केस रजिस्टर हुआ है। प्राणी प्रेमियों का कहना है कि बिल्ली को कहीं दूर छोड़ना अमानवीय, इंसानियत के खिलाफ मामला है और अब तक बिल्ली का कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस ने सभी आरोपियों को नोटिस देकर जांच शुरू कर दी है। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब जानवरों के हक के लिए एफआईआर हो सकती हैं तो फिर ऐसे कामों पर रोक क्यों नहीं लगती। गृह लक्ष्मी योजना, जिंदा होने का देना होगा महिलाओं को सबूत। कर्नाटक सरकार अब गारंटी योजनाओं के सही इस्तेमाल पर जोर दे रही है। गृह लक्ष्मी योजना का पैसा नॉन एलिजिबल लोगों या मरने वाले बेनिफिशियर्स के अकाउंट में न जाए, इसके लिए लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र को कंपलसरी करने पर विचार शुरू किया गया है। गारंटी अथॉरिटी के उपाध्यक्ष दिनेश गोलीगौड़ा ने इस सिलसिले में सीएम सिद्धरामैया को लेटर लिखकर डिमांड रखी है। सीएम ने इस पर चीफ सेक्रेटरी को जांच और जरूरी एक्शन लेने का डायरेक्शन दे दिया है। लेटर में बताया गया है कि गृह लक्ष्मी योजना के तहत अक्टूबर 2024 तक 1.25 करोड़ से ज्यादा महिला बेनिफिशियर्स को लगभग 57.300 करोड़ रुपयों की मदद दी जा चुकी है। ऐसे में जो हकदार हैं ज्यादातर गुजर चुके हैं। इनके नाम पर पेमेंट जारी रहना, इसको रोकना जरूरी है। सरकार रिटायर्ड एम्प्लॉयज की तरह यहाँ भी लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम को लागू करने पर सोच रही है, ताकि सिर्फ जिंदा और हकदार महिलाओं को ही इस योजना का फायदा मिले। अगर फैसला होता है तो आने वाले दिनों में गृह लक्ष्मी हकदार महिलाओं के लिए लाइफ सर्टिफिकेट देना कंपलसरी होगा। अपने जिंदा होने का सबूत देना होगा गृह लक्ष्मी पाने के लिए।
में टूरिस्टों पर शहद के मक्खियों का अटैक, अफरा तफरी का माहौल। हम्पी घूमने आए सैलानियों पर अचानक शहद के मक्खियों का हमला हो गया। घटना आनेगुंडी एलिफेंट टेबल के पास जाने वाले रास्ते पर हुई। शहद के मक्खियों के काटने से टूरिस्ट घबरा गए, सब लोग दौड़ने लगे। इस हमले में कोई सीरियस चोट की खबर नहीं, लेकिन बुजुर्ग पर्यटक ज़्यादा परेशान हो गए। बचाव के लिए लोगों ने टॉवेल कपड़े से चेहरा और शरीर को ढककर भागना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि इस एरिया में शहद की मक्खियों का ज़्यादा आतंक है और चलने फिरने वालों पर बार बार हमले हो रहे हैं। एलिफेंट टेबल की तरफ जाते वक्त ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पर्यटकों ने प्रशासन से सुरक्षा के इंतजामात करने और अलर्ट बोर्ड लगाने की डिमांड की है ताकि आगे आने वाले यात्री सुरक्षित रह सकें। बेलगाम में स्टूडेंट्स तक पहुंच रहा है नशे का सामान। पुलिस अलर्ट मूड में। बेलगाम को लेकर चिंता बढ़ रही है। सवाल उठ रहा है कि कहीं ये कुंदा नगरी उड़ता पंजाब तो नहीं बन रही है, क्योंकि स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स के हाथ तक गांजा और नशे का सामान पहुंचने की शॉकिंग बात सामने आ रही है। गांजा इस्तेमाल करने वालों में स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा बताई जा रही है। इसी को देखते हुए पुलिस कमिश्नर भूषण ने ड्रग फ्री बेलगाम का संकल्प लिया है। स्टूडेंट्स को बचाने के लिए मेडिकल चेकअप, ब्लड टेस्ट और बिहेवियर मॉनिटरिंग का प्लान बनाया गया है। हर सेमेस्टर में कुछ प्रतिशत स्टूडेंट्स का हेल्थ टेस्ट करने का प्रपोजल है, जिसके लिए डीसी को लेटर भी भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक 2024 में एनडीपीएस एक्ट के तहत 200 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं, जबकि पहले सिर्फ 50 के आसपास थी। 35 लाख से ज़्यादा के ड्रग्स सीज और 217 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें 48 केसेस ड्रग बेचने पर और 150 से ज़्यादा केसेस खरीदने पर दर्ज किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि नई युवा पीढ़ी भटक रही है। सख्त निगरानी और एक्शन ज़रूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी को ड्रग्स से बचाया जा सके। 5 दिन का मासूम बच्चा 2 लाख में सेल। श्रीनिवासपुर से दिल दहला देने वाली खबर। कर्नाटक के कोलार जिला श्रीनिवासपुर में इंसानियत को झंझोड़ देने वाला मामला सामने आया है। नीतू और राघवेंद्र नाम के पति और पत्नी ने अपना सिर्फ 5 दिन का बेटा 2 लाख रुपयों में बेच दिया। बच्चा एक प्राइवेट नर्सिंग होम में पैदा हुआ था। जानकारी मिलते ही श्रीनिवासपुर पुलिस ने तुरंत ऑपरेशन चलाया। रात भर की जांच के बाद माँ बाप से पूछताछ हुई और बच्चों के बिक्री रैकेट का दलाल नारायण स्वामी को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि बच्चा चिंतामणि के एक व्यक्ति को सेल किया गया था। पुलिस ने मासूम को सुरक्षित रेस्क्यू करके वापस माँ बाप को सौंप दिया। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या गरीबी, मजबूरी या लालच इस हद तक ले जा सकती है कि खुद के बच्चे को भी बेच सकते हैं हम जन्म देने वाले माँ बाप? पुलिस का कहना है कि बच्चा देने के लिए कानूनी एडॉप्शन प्रोसेस होता है। पैदा होते ही बेचना गंभीर अपराध है। मामले की गहराई से जांच जारी है और चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंगल पर भी फोकस किया जा रहा है पुलिस की ओर से। बल्लारी में बड़ा खुलासा। किसानों का यूरिया गोडाउन में छुपाया। 4000 से ज़्यादा बोरियां जब्त। कर्नाटक के बल्लारी में किसानों के हक पर बड़ा वार सामने आया है। सरकारी यूरिया फर्टिलाइज़र को कालाबाजारी के लिए गोडाउन में छुपा कर रखा गया था। कृषि विभाग और पुलिस ने जॉइंट रेड करके 4000 से ज़्यादा बोरी यूरिया फर्टिलाइज़र जब्त किया है। ये रेड बल्लारी के इंडस्ट्रियल एरिया में हुई है। गोडाउन मालिक को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। एपीएमसी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि सीज़न के टाइम आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करके बाद में महंगी कीमत पर बेचने का प्लान था। अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में स्टॉक करना एक आदमी का काम नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क का हिस्सा लगता है। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि यूरिया कहां से आया, कौन कौन इस रैकेट में शामिल है और क्या अंदरूनी अधिकारियों की भी इसमें मिली भगत है। किसानों के लिए ज़रूरी खबर। सीजन में यूरिया की कमी के पीछे ये कालाबाजारी नेटवर्क बड़ा रीज़न हो सकता है। पुलिस ने कहा है कि सब दोषियों पर सख्त एक्शन होगा।
हावेरी में पुलिस ही निकला चोर, डीआर कांस्टेबल मास्टरमाइंड गार्डन हाउस डकैती का बड़ा खुलासा। पुलिस पर भरोसा होता है कि वो सुरक्षा देती है, लेकिन हावेरी से एक शॉकिंग केस सामने आया है। गार्डन हाउस डकैती का मास्टरमाइंड खुद डीआर पुलिस कांस्टेबल ही निकला। इस घटना ने पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को शर्मिंदा कर दिया है। हिरेकेरूर तालुका के हड़े निंदनेगाड़ू गांव में 19 जनवरी को मल्लनगौड़ा पाटिल के घर डकैती हुई। रात को परिवार को धमकाकर 40 ग्राम सोना, लगभग 5 लाख रुपये कैश और 244 ग्राम चांदी के गहने लूट लिए गए थे। पुलिस ने केस को सॉल्व करते हुए 5 आरोपियों को अरेस्ट किया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रदीप नाइक नाम का डीआर पुलिस स्टाफ ही इस लूट का मास्टरमाइंड निकला। वो पहले हिरेकेरूर पुलिस स्टेशन में ड्राइवर के रूप में काम कर चुका था। बाद में हावेरी डीआर ऑफिस में पोस्टिंग हुई थी। उसी ने जगह दिखाई और प्लानिंग की। पुलिस अधिकारियों ने खुद माना है कि डिपार्टमेंट के एक स्टाफ का इस तरह इन्वॉल्व होना बहुत ही अफसोसनाक है। कानून की रक्षा करने वाले ही अगर अपराध में शामिल हो तो पब्लिक का भरोसा टूटना लाजमी है। कुछ गुनहगारों की वजह से कर्नाटका पुलिस जैसे ईमानदार डिपार्टमेंट पर दाग लग रहा है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और सभी दोषियों पर सख्त एक्शन का वादा किया गया है। नशे में फुल टाइट बाइक से कैब को टक्कर, 2 लड़कियों का देर रात सड़कों पर हंगामा। बेंगलुरु के बन्नरघट्टा रोड हुलीमाऊ एरिया में कल देर रात नशे में धुत 2 लड़कियों ने ज़बरदस्त हंगामा खड़ा किया। सड़क पर शराब के नशे में बाइक चलाकर कैब को टक्कर मारी, फिर कैब ड्राइवर और पब्लिक के साथ बदतमीजी और हंगामा किया। बताया जा रहा है कि उत्तर भारत मूल की 2 लड़कियां बाइक पर थी। एक्सीडेंट के बाद फरार होने की कोशिश में थी। लोगों को गाली गलौज और पब्लिक में अश्लील बर्ताव और मारपीट की कोशिश भी की गई। वीकेंड नाइट होने की वजह से एरिया में भीड़ ज़्यादा थी। लोगों ने वीडियो बनाकर पुलिस को इन्फॉर्म किया। हुलीमाऊ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों लड़कियों को पब्लिक के हवाले से बचाते हुए कस्टडी में ले लिया। पुलिस के मुताबिक नशे में गाड़ी चलाना, एक्सीडेंट और पब्लिक में बदतमीजी और हंगामा करने के तहत केस दर्ज किया गया है। इन लड़कियों पर बेंगलुरु में ड्रिंक एंड ड्राइव का खतरा फिर सामने आया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे केसेस में शांति बनाए रखें और तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दें। बिना तलाक के ही दूसरी शादी, पहली बीवी ने मुहूर्त में ही रुकवा दी शादी। तुमकुरू जिला के कुनिगल तालुका यडियूर में एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पहली पत्नी को बिना डिवोर्स दिए दूसरी शादी कर रहा था पति, तभी मंगलसूत्र बांधने के बिल्कुल वक्त पे पहली बीवी पुलिस के साथ मंडप पहुंच गई और शादी रुकवा दी। जानकारी के मुताबिक हरिप्रसाद और लिपाक्षी की शादी 2014 में हुई थी। दोनों के बीच पिछले कुछ सालों से अनबन चल रही थी। डिवोर्स केस कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन अभी लीगल तलाक नहीं हुआ। इसी बीच पति मंडिया की एक लड़की से दूसरी शादी करने जा रहा था। रिसेप्शन हो चुका था। सुबह मुहूर्त के वक्त पहली पत्नी ने पुलिस को बुलाकर शादी को इलीगल बताया। पुलिस ने कल्याण मंडप पहुंचकर शादी रोकी और मामला स्टेशन ले जाया गया। पुलिस ने कहा है कि डिवोर्स फाइनल होने के बाद ही दूसरी शादी वैलिड होती है। यडियूर की ये घटना अब शहर में चर्चा का विषय बन चुकी है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।